रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद चैत्र रामनवमी पर श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम 120 बसों पर बेड़ा सड़कों पर उतारने जा रहा है। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या में पहली बार चैत्र रामनवमी इस बार लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए परिवहन निगम 120 बसों का बेड़ा सड़कों पर उतारने जा रहा है। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो की बसों के संचालन के लिए रूट निर्धारित कर दिए गए। इसके अलावा डिपोवार बसों का आवंटन भी कर दिए गए। वहीं श्रद्धालुओं की बेहतर यात्रा के लिए 14 से 20 अप्रैल तक रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। बसों के संचालन के लिए अयोध्या डिपो के ARM आदित्य प्रकाश को मेलाधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 9 से 17 अप्रैल तक चैत्र रामनवमी मेला आयोजित होगा। ऐसा 17 अप्रैल मेले की मुख्य तिथि होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से अयोध्या डिपो की 50, सुल्तानपुर एवं अकबरपुर डिपो की 30 और अमेठी डिपो की 10 बसें चलाई जाएगी। ARM आदित्य प्रकाश ने बताया कि पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे। विगत बार सबसे अधिक यात्री गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, भिटरिया से आते हैं। श्रद्धालुओं को रामनवमी पर रामनगरी में आवागमन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया बसों की संख्या को देखते हुए अस्थायी बस अड्डा बनाया जा रहा है। साकेत पेट्रोल पंप के पास अस्थायी बस अड्डा बनेगा। 14 अप्रैल से प्रारंभ होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आपने सही कहा कि इस बार की जो रामनवमी है वो काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया है, तो आम जनता के उसमें काफ़ी जिज्ञासा है कि उस हिसाब से भीड़ अधिक बढ़ेगी। इस बार जो पूर्व में रामनवमी रही है उससे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। उसी के अनुरूप माननीय परिवहन मंत्री के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक ब्रॉड लेवल पे बसों की व्यवस्था करने की सोच रखी है, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई असुविधा न होने पाए। हम लोगों ने अस्थाई बस स्टेशन भी बनाने का प्लान किया है, जो साकेत पुल के नीचे बनेगा। उसमें 24 घंटे हमने अपने कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि समय रहते बसों की व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। 20 बसों की अभी हमने व्यवस्था की है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और भी बसों की व्यवस्था किस रूट पर है? हमारी बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, गोरखपुर है, अकबरपुर है और ये आपका लखनऊ वाला रूट है। मुख्य रूप से इन सभी रूटों में हमने व्यवस्था कर रखी है। यही रहेगा पूर्ववत जो हम लोग पहले से ले रहे थे वही किराया लेंगे। चैत्र रामनवमी पर राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने श्रद्धालुओं से की अपील। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर चैत्र रामनवमी पर भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए आने वाले संभावित लाखों को देखते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने श्रद्धालुओं से अपील की। उन्होंने कहा कि रामनवमी में अपने घरों पर पूजा अर्चना करें और रामनवमी के बाद समय प्रकार अयोध्या धाम दर्शन के लिए पधारें, क्योंकि अगर अप्रत्याशित बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ जाएंगे तो यह स्वाभाविक है, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए रामनवमी की बहुत बड़ी चुनौती, जिसे वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर रामलला के सूर्य अभिषेक की तैयारी चल रही है। इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। भगवान रामलला के मस्तक पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। बता दें कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। 17 अप्रैल को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। तैयारी की जा रही है। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित आयुक्त, जिलाधिकारी, IG पुलिस, SSP सभी पूरी तरीके से पूरे मन से निष्ठा से इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य है कि रामनवमी की जो चुनौती है वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो और श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से आएंगे उनको दर्शन हो। रामनवमी में एक यह भी
प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं। यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन वह भी केवल यह नहीं है कि केवल मंदिर पे ही होगा, बल्कि पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यदि सूर्य किरण का सारा वैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है तो निश्चित उस दिन यह कार्यक्रम किया जाएगा।